नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुमार। स्वागत है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के एक महत्वपूर्ण विषय पर, मॉनिटरिंग पैरामीटर फॉर ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अगर आपने कभी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ऑपरेट किया है या मेंटेनेंस की है तो आपने देखा होगा कि कंप्रेसर को केवल स्टार्ट और स्टॉप करना ही पर्याप्त नहीं होता। असल में उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ही उसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस तय करती है। एक छोटी पैरामीटर डेविएशन भी वाइब्रेशन, सर्ज, ओवरहीटिंग, ट्रिप और इक्विपमेंट फेलियर का कारण बन सकती है। तो आज हम सीखेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के ऑपरेशन के दौरान कौन कौन से पैरामीटर मॉनिटर करने चाहिए और उनका महत्व क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर कंप्रेसर में प्रवेश करने वाली गैस या एयर का प्रेशर होता है। यह कंप्रेसर परफॉर्मेंस का आधार होता है। अगर सक्शन प्रेशर कम हो जाए, फ्लो कम हो सकता है, कंप्रेसर सर्ज जोन में जा सकता है, कैपेसिटी घट सकती है। अगर ज़्यादा हो जाए, लोड बढ़ सकता है। इसलिए सक्शन प्रेशर लगातार मॉनिटर करना जरूरी है। दूसरा पैरामीटर डिस्चार्ज प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर से निकलने वाली कंप्रेस्ड गैस का प्रेशर होता है। यदि डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, पावर कंजप्शन बढ़ सकती है, कंप्रेसर ओवरलोड हो सकता है। यदि कम हो, प्रोसेस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तीसरा पैरामीटर सक्शन टेम्परेचर। यह कंप्रेसर इनलेट गैस टेम्परेचर होता है। यदि इनलेट टेम्परेचर बढ़ जाए, गैस डेंसिटी कम हो जाती है, फ्लो परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। चौथा पैरामीटर डिस्चार्ज टेम्परेचर। यह सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर में से एक है। हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर संकेत हो सकता है इंटरनल इनएफिशिएंसी, लो फ्लो, फॉलिंग, सर्ज टेंडेंसी। इस पैरामीटर को हमेशा अलार्म लिमिट के साथ मॉनिटर किया जाता है। पांचवा पैरामीटर बेरिंग टेम्परेचर। बेरिंग कंप्रेसर का बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण लुब्रिकेशन इशू, मिसअलाइनमेंट, बेरिंग डैमेज, हाई लोड, बेरिंग टेम्परेचर को ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। छठा पैरामीटर लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर। लुब्रिकेशन सिस्टम कंप्रेसर की लाइफ तय करता है। लो ऑयल प्रेशर से बेरिंग डैमेज, मेटल कॉन्टैक्ट, ओवरहीटिंग हो सकती है। सातवां पैरामीटर लुब्रिकेशन ऑयल टेम्परेचर। अगर ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा हो, ऑयल विस्कोसिटी कम हो सकती है, लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। आठवां पैरामीटर कंप्रेसर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन मॉनिटरिंग पैरामीटर है। हाई वाइब्रेशन कारण हो सकते हैं मिसअलाइनमेंट, रोटर इम्बैलेंस, बेरिंग वियर, फाउंडेशन इशू, रबिंग। अगर वाइब्रेशन बढ़े तो तुरंत आइडेंटिफाई करें। नौवां पैरामीटर कंप्रेसर स्पीड। स्पीड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाई स्पीड की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ता है, हाई लोड बढ़ता है, लो स्पीड से कैपेसिटी लॉस होती है। 10वां पैरामीटर फ्लो रेट। फ्लो मॉनिटरिंग कंप्रेसर एफिशिएंसी को दर्शाता है। फ्लो कम होने पर सर्ज रिस्क बढ़ता है। 11वां पैरामीटर सर्ज मॉनिटरिंग। सर्ज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का सबसे डेंजरस कंडीशन माना जाता है। इसके संकेत प्रेशर फ्लक्चुएशन, नॉइस, वाइब्रेशन इंक्रीज, फ्लो इनस्टेबिलिटी। इसलिए एंटी सर्ज सिस्टम लगाया जाता है। 12वां पैरामीटर सील गैस प्रेशर। ड्राई गैस सील वाले कंप्रेसर में सील गैस प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लो प्रेशर से लीकेज हो सकती है। 13वां पैरामीटर मोटर करंट। मोटर करंट कंप्रेसर लोड दिखाता है। करंट बढ़ने का मतलब लोड इंक्रीज, मैकेनिकल इशू, प्रोसेस इशू। 14वां पैरामीटर डिफरेंशियल प्रेशर। फिल्टर और कूलर की कंडीशन चेक करने के लिए प्रेशर ड्रॉप बढ़ने पर क्लीनिंग आवश्यक होती है। मॉनिटरिंग एफिशिएंसी। डेली प्रेशर, टेम्परेचर, ऑयल लेवल मॉनिटर करें। वीकली वाइब्रेशन, लीकेज को मॉनिटर करें। मंथली ऑयल एनालिसिस, परफॉर्मेंस ट्रेंड मॉनिटर करें। अलार्म एंड ट्रिप फिलॉसफी। अलार्म मतलब वार्निंग, ट्रिप मतलब ऑटोमेटिक शटडाउन। ऑपरेटर को अलार्म इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेस्ट ऑपरेटिंग प्रैक्टिस क्या है? ट्रेंड मॉनिटरिंग करें, पैरामीटर लॉग मेंटेन करें, सडन चेंज ऑब्जर्व करें, रेगुलर कैलिब्रेशन करें, प्रिवेंटिव एक्शन लें। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को रिलायबल और एफिशिएंट चलाने के लिए मॉनिटरिंग सबसे बड़ा टूल है।
अगर पैरामीटर सही तरीके से मॉनिटर किए जाएं तो ब्रेकडाउन कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एनर्जी बचेगी, इक्विपमेंट लाइफ बढ़ेगी। ऐसी ही प्रैक्टिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर इसको फॉलो करें। धन्यवाद।